आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल मैं पूछूं, बहुत छोटा सा सवाल पूछा, एक नॉर्मल से पेपर में आया वो सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट आर रेशनल नंबर। निम्नलिखित जैसे कई सारे नंबर दिए हुए 500, इसमें पूछ रहे कि भाई बताओ कौन सा नंबर रेशनल नंबर है एबीसीडी में से, आपको उत्तर बताना है। मैं देख रहा हूं सबसे पहले कौन बताएगा, सबसे पहले कौन बताएगा, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले कौन बताएगा, आगे बढ़े। देखो भाई, एक छोटी सी बात तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा, बहुत छोटी सी बात, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें बताता नहीं कि भाई इन्होंने मुझसे रेशनल पूछा है, तो सबसे पहले तो मैं ऑप्शन रूट 2 अगर है तो मैंने काट दिया, सवाल में पाई है तो मैंने काट दिया, क्योंकि पाई और रूट 2 इरेशनल नंबर है। मेरे पास जो ऑप्शन बचे हैं ओनली वाला तो कभी होगा ही नहीं, सही बहुत रेयर है कि हो, तो एक ही ऑप्शन बचता है क्योंकि 500 इंटीजर है, रेशनल होगा। -15 यहां पे पता है सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चे को क्या आती है कि माइनस है या नहीं, -15। तो भैया मैंने अभी बताया कि नेगेटिव नंबर भी रेशनल और इरेशनल होते हैं, यानी अगर मैं -√2 लिख दूं इसका मतलब ये भी इरेशनल नंबर है, माइनस लगने से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। जो नंबर रेशनल है आप उसके आगे, अब आप कहोगे कि इतना इस बात पे फोकस क्यों कर रहे हैं, कुछ तो जरूर बात होगी। तो मालूम बात क्या है, एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरी तमन्ना, मेरा दिल है कि मैं एक सवाल आपसे पूछूं और उसमें आप गलती जरूर करें, ये मैं चाहता हूं। लेकिन अब मैंने इतना फोकस कर दिया है, इतना फोकस कर दिया है, तो मुझे लगने लगा कि गलती तो तुम नहीं करो, अब तुमसे गलती नहीं होगी। तो इजाजत अगले सवाल की बढ़े उसके ऊपर, बोलो दोस्तों, इजाजत अगले सवाल की बढ़ते हैं उसके आगे, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मुझे इतना तगड़ा लगा, पहले तो मैं एक नॉर्मल सवाल पूछूं, कहो तो नॉर्मल पूछ लो, पहले छोटा सा सवाल, ज्यादा बड़े नहीं, पहले छोटे छोटे से सवाल जिनसे आपके दिमाग के कॉम्प्लेक्सेस निकल जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप नंबर सिस्टम समझ गए ना तो गणित का धुआं बना देगी। नंबर सिस्टम दिमाग खोलता है। जब मैंने सन 2012 में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो कई महीने लगातार नंबर सिस्टम पढ़ा था, उस नंबर सिस्टम से मेरे दिमाग में लगी हुई जंग खुल गई थी। बोलो भाई, बोलो बोलो। देखो इन्होंने क्या कहा है, छोटी सी बात कही है, इन्होंने कहा है, देखो एक तो पहले ना आप मस्ट बी और मे बी में फर्क समझो। मैं आज की क्लास में जो सवाल पूछूंगा तो मस्ट बी और मे बी, देखिए इसमें बड़ा अंतर मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा। जैसे आप एक लड़के हैं, बॉय हैं, और ये कोई महिला है, ठीक है। आपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लिया है, आपने जीवन में कुछ भी हासिल कर लिया है, ठीक है, कुछ भी हासिल कर लिया आपने, और आप ये चाहें कि आपको इस महिला से शादी करनी है, तो आप मे भी कह सकते हैं, मे भी ये चांस है शायद कि आप कर पाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, शायद आप कर पाए, ठीक है। एक पुरुष देश से 5-10 हजार करोड़ रुपए लेके भागा है, करोड़ सीआर, 5-10 हजार करोड़ लेके भागा, उसके अकाउंट में 5-10 हजार करोड़ पड़े हुए, ठीक है। ये बात क्लियर भाई। एक महिला कोई मिस यूनिवर्स है एमयू, और वो इससे शादी करना चाहे, तो ये गारंटी से कह सकती है मस्ट बी, भले इसकी एक शादी ऑलरेडी हो गई, मस्ट बी। इसका कॉन्फिडेंस देखिए आप, इसका कॉन्फिडेंस देखिए, मस्ट बी। कहने का मतलब क्या है, मे बी और मस्ट बी में इतना अंतर है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होगा में अंतर है। तो जहां मस्ट लिखा हो इसका मतलब है होना चाहिए और हो सकता है मे बी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, ये पूछा है। दो अपरमेय संख्याओं का योग अपरमेय होना चाहिए, एक तो ये गारंटी करें। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मस्ट बी इरेशनल, इरेशनल ही होना चाहिए, इस बात की गारंटी। तो देखो मैं अब कई सारे एग्जांपल से बताता हूं। पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि मस्ट भी तो हो ही नहीं सकता। जैसे मैं एक नंबर सिर्फ √2 ले लेता हूं इरेशनल, और एक आपने √3 ले लिया, तो मस्ट भी तो नहीं है कि हर एक स्थिति में इरेशनल होगा। लग रहा है कि हाँ यार हर स्थिति में होना चाहिए, लेकिन अगर मैंने एक संख्या ली √2 और एक ली मैंने -√2, बेटा बोलो, अभी तो मैंने यही पढ़ाया था कि माइनस वाली भी इरेशनल होगी, तो क्या इन दोनों का सम, ये जो जीरो आ रहा है ये इरेशनल होगा? हमेशा नहीं होगा। यानी ये मस्ट बी वाली बात तो बिल्कुल गलत है कि आप ये कह रहे हो कि दो इरेशनल संख्याओं का सम हमेशा इरेशनल होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। वो रेशनल भी हो सकता है क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है, जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक है। अब मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप खुद यहां से देखो कि अगर मैं इन दोनों को गुणा कर लेता हूं तो आप पाओगे कि ये -2 आ रहा है, और यहां पे गुणा कर रहा हूं तो √6 आ रहा है, यानी कि इरेशनल हो भी सकता है और इरेशनल नहीं भी हो सकता है। मस्ट बी ये भी गलत है। मैंने फिर कह रहा हूं, जो तुक्का मारने की कला होती है ना वो यहीं से आती है। आप चाहे आईएएस का एग्जाम दो चाहे एसएससी, जो ये मस्ट वाले ऑप्शन होते हैं, ओनली वाले होते हैं, 0.01% चांस होता है कि ये सही होंगे, क्योंकि बहुत रिजिड हो गए अपने आप में। इफ यू विल बी रिजिड देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप बहुत रिजिड रहोगे तो खत्म हो जाओगे, कोई तोड़ जाएगा। इसीलिए कठोर चीजें हमेशा टूटती हैं। कभी आपने देखा कि सॉफ्ट चीजें टूटी नहीं, वो टूटेंगी नहीं, वो मुड़ जाएंगी और बाद में फिर सीधी हो जाएंगी वक्त के साथ। इसीलिए बी फ्लेक्सिबल, नॉट बी रिजिड। इफ यू विल बी रिजिड, टूट जाओ, ठीक है। चलो अब अगले सवाल पे आते हैं। इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स मे बी इरेशनल, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है आप मुझे बताओ। मैं एक संख्या p बाई क्यू है, रेशनल है, दूसरी a बाई बी है, मैं इनको गुणा करूंगा तो ये p a बाई क्यू भी आ जाएगी। अब ये भी तो एक p बाई क्यू की फॉर्म है, तो दो रेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट कभी भी इरेशनल नहीं हो सकता। ये तो कदापि गलत है, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं। अब समेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल, ये मैंने क्या कहा, शायद। जैसे इन्होंने कहा है कि दो अपरमेय संख्याओं का योग अपरमेय हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपरमेय ही होगा, हो सकता है अपरमेय, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। कितने लोग समझ पाए इस बात को, कमेंट करके बताएंगे कितने लोग। देखना एक बहुत छोटा सा सवाल है, एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ एक बहुत छोटा सा सवाल है। वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रेशनल नंबर है। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आपसे आंसर चाहता हूं सीधे, मैं आपसे आंसर चाहता हूं भाई सीधे, जल्दी से। तब आप कहेंगे कि जी एक साफ साफ सा नहीं दिख रहा कि ये जो √4 है, √4 कितना होता है भैया। यहाँ पे जो विद्यार्थी बैठा है उससे पूछना, √4 कितना होता है? आपको √4 नहीं पता? अरे भैया, भाई यहाँ जो विद्यार्थी बैठा है सोचो उसे √4 नहीं पता। भाई रूट का मतलब क्या होता है, जैसे ये रूट है 4 है तो हम 2 गुणा 2 कर देते हैं, तो फिर रूट के बाद 1 2 आ जाता है, यानी 4 के वर्गमूल की बात कर रहे हैं तो 2 होगा। तो अब हमने इसकी पावर 2 कर दी, √3 की पावर 2 करेंगे तो पावर हट जाएगी 3। तो इन्होंने ये कहा था कि कौन सा नंबर रेशनल होगा, तो 20 तक करेक्ट। बाकी कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 2 की घात √5 है, तो 2 की पावर अगर इंटीजर, ये 2 की घात √5 है, तो 2 की पावर अगर इंटीजर नहीं है, ये बात लिख लो आप कि 2 की पावर अगर इंटीजर है, इंटीजर है, तब तो ये रेशनल होगा, तब तो ये रेशनल होगा। और अगर 2 की पावर इरेशनल है तब ये इरेशनल नंबर ही होगा।
अब आप कहेंगे आपने बड़ा फंसा दिया है मामला, आपने यहाँ पे रेशनल लिखा या इंटीजर लिखा, रेशनल नहीं लिखा। तो डिपेंड करेगा, अगर 2 की पावर रेशनल भी है ना तो वो नंबर इरेशनल भी हो सकता है आईआर, और रेशनल भी हो सकता है। लाइक रेशनल का मतलब पावर आ गई 2 की 1/2, एक रेशनल नंबर है तो वो क्या बन जाएगा, √2 यानी इरेशनल बन जाएगा। 2 की पावर आ गई 4 तो वो रेशनल बन जाएगा। तो यानी 2 की पावर रेशनल होने पर नंबर इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 की पावर इंटीजर है तो वो रेशनल ही होगा, और 2 की पावर इरेशनल है तो वो इरेशनल होगा। मैंने तीनों बातें बता दी, तीनों बातें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको याद हो जाएंगी। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे। देखिए एक बार जब मैंने ये बात बता दी आपको, एक बार मैंने बता दी तो बार बार ये कोशिश मत करिए, थोड़ा सा आपको इंग्लिश भी समझनी है। जैसे मैंने बता दिया कि रेशनल नंबर का मतलब कुछ नहीं होता भाई, रेशनल नंबर होता है परमेय संख्या। ये आपको खुद नहीं याद रहेंगी ये टर्म। देखिए नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर मैं बहुत ज्यादा हिंदी यूज करूँ ना तो आप पागल होने लगेंगे। जैसे रिकरिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैं कहूं पुनरावृत्तिक दशमलव और समापन दशमलव, तो आप पागल से होने लगेंगे। तो उतनी मत जानने की कोशिश करिए। बेसिक टर्म्स पता हो कि इरेशनल नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब मैं आगे एक दो सवाल और पूछता हूं, थोड़ा सा तेज चलने दो मुझे, हिंदी इंग्लिश में ना फंसाओ साथी मेरे। हमने अगले पॉइंट की शुरुआत कर दी। ये सवाल मुझे बहुत प्यारा लगा और इस सवाल का उत्तर जो बताएगा वो बच्चा भी मेरे लिए बहुत प्यारा हो जाएगा। बता रहे हैं कुछ नहीं, अब इस सवाल को देखते हैं कि क्या जवाब होगा और कौन करेगा। पता है 2 अपरिमेय संख्या a और b का योग 0 है, इसका मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, ये तो तय है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो बच्चों ने क्या समझ लिया, उन्होंने कहा कि सर हम लिख लेते हैं √2 और -√2, तो इसका सम क्या है, 0 है। जब इसका सम 0 है तो मैंने प्रोडक्ट निकाला तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -2। अब बच्चा खुश हो गया, बच्चा खुश हो गया, उसको क्या लगा कि यार ये तो बस मजा आ गया बिल्कुल एकदम, सम जो है 0 है और प्रोडक्ट -2 आ गया तो मस्ट भी रैशनल होगा। भाई सम 0 है ना 2 अपरिमेय संख्याओं का, तो या तो ए होना चाहिए उत्तर। भाई ए वाले भी है, डी वाले ज्यादा, डी वाले ज्यादा, देखते हैं। तो अब मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये 2 आ गया। अगर मैंने यहीं पे संख्या लिखी होती √2 प्लस √3 और एक संख्या लिखी होती -√2 प्लस √3, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। तो मैंने क्या कहा कि भाई अगर मैं इन दोनों की अब सम करूं तो 0 आ रहा है सम, और अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा और √2 प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा जी। स्क्वायर आने का मतलब कितना है, माइनस, और ब्रैकेट में 2 + 3 5 + 2 √6। ये क्या इरेशनल है, यानी सम 0 है तो प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है। तो अगर मैं ये कहूं उनके गुणनफल के बारे में क्या कहा जा सकता है, 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, 2 अपरिमेय संख्याएं, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो इक्वल है या नहीं है, तो मैं ये कहूं कि मस्ट भी रेशनल होगा, ये बात भी गलत है। मैं कहूं प्रोडक्ट मस्ट भी इरेशनल होगा, ये बात भी गलत है। ये दोनों बातें गलत है। अब क्या बता रहे हैं बच्चे, ये दोनों बातें गलत है। प्रोडक्ट में भी रेशनल और प्रोडक्ट में भी इरेशनल, यानी इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। सी, ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और आपने की गलती। आपको लगा मस्ट भी वाली बात तो पहले ही खत्म हो गई कि मस्ट भी नहीं हो सकता। प्रोडक्ट इन दोनों का रेशनल भी हो सकता है, प्रोडक्ट इन दोनों का इरेशनल भी हो सकता है, अगर किन्हीं भी 2 इरेशनल नंबर का सम 0 है। देखिए मैंने 2 एग्जांपल आपके सामने लिए, दोनों एग्जांपल में एक में सम प्रोडक्ट क्या आ गया रेशनल, एक में गारंटी नहीं। चलिए मेरा लैपटॉप भी बंद हो गया है, मोबाइल ना बंद हो, मैं मोबाइल आगे बढ़ता हूं। इरेशनल नंबर के बारे में और भी कुछ थोड़ा सा समझ लीजिए, लिख लीजिए, आपने इतना देखा। इरेशनल नंबर क्या है, एनी रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ इंटीजर्स एज फ्रैक्शन। यानी जो भी संख्याएं, इरेशनल नंबर में क्या है कि जो भी संख्याएं, इरेशनल नंबर क्या है, जो भी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सब क्या है, इरेशनल नंबर है। एग्जांपल लिखा है √5 √7, या जितने भी नॉन रिकरिंग डेसिमल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, वो सब क्या है, इरेशनल नंबर। आप ये भी लिख लीजिएगा, नॉन रिकरिंग डेसिमल और करके लिख लीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई ये कहता है कि 1 + √3 एक इरेशनल नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस लग जाएगा, 1 - √3 ऐसे लिख लीजिएगा, +1 - √3, रूट से पहले माइनस आ जाता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कंजुगेट कैसे निकलता है, ये भी हमें पता होना चाहिए कि कंजुगेट कैसे निकलता है। चलिए अब आपने इतनी सारी बातें पढ़ी सीखी, इसके बीच में मैं कुछ एक बातें और बता देता हूं जो कि बहुत जरूरी हैं और काम की हैं। ये वाली बात बहुत काम की है और इस पे सवाल भी आते हैं, मैं पूछूंगा भी, जब अगली क्लास में आऊंगा तो बहुत सारे सवाल आपसे पूछूंगा भी कि बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b, दुनिया की कोई भी 2 संख्या है a और b, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर। ये बात रट लेना, इस पे आपके पेपर में आपको डायरेक्ट सवाल मिल सकता है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं a और b के बीच में अनंत बहुत सारी रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो फिर ये निकलते कैसे हैं, 2 संख्याओं a और b के बीच अनंत परमेय संख्याएं, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। 2 संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या, अनंत अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी निकालेंगे कैसे। तो ये थोड़ा सा लिख लेना इसका फॉर्मूला कि जब कोई ए और बी के बीच में मुझसे परमेय संख्या पूछे कि परमेय संख्याएं कितनी होंगी, आगे से ऐसा करना है, कल की क्लास से ध्यान रखना कि हर एक लाइन की हिंदी लिखनी है। कुछ बच्चे ना समझ नहीं पाते, जैसे मैंने ऊपर लिख दी इसकी हिंदी, अब रेशनल की उनको फिर दोबारा से चाहिए, कुछ होते हैं ऐसे कमजोर विद्यार्थी, हमें उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा a k + b / k+। जैसे अगर आपसे कोई एक पूछेगा कि भाई एक बताओ, तो मैं k = 1 रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा a + b/2। अगर आपसे कोई पूछता है कि a और b के बीच में रेशनल नंबर बताओ, तो जवाब होगा a + b/2। अगर कोई पूछता है 2 संख्याएं बताओ, तो मैं k का मान 2 रख दूंगा, तो अगली संख्या 2a + b/3 आ जाएगी। ऐसे पूछा जा सकता है। वैसे एक ही पूछी जाएगी, आपको दे देगा 5 और 6 या 5/6 और 2/3 के बीच कोई रेशनल नंबर बताओ, तो आप क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर इरेशनल नंबर पूछा जा रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार रूट लगा देंगे, एक बार क्यूब रूट, और इसी तरीके से चलता है। ab की पावर 1/2 का मतलब क्या है, √ab। ab की पावर 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ ab। तो इतनी सी बात और लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इजाजत दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा कह रहा था मुझे रियल एनालिसिस पढ़ा दो बीएस, कि जब इंटीजर के क्लासिफिकेशन का मामला सामने आया, जब मामला ये सामने आया कि इंटीजर का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, तो हमने कहा कि 3 हिस्सों में इंटीजर का क्लासिफिकेशन होगा। यानी इंटीजर बोले तो पूर्णांक को 3 भागों में बांटा जाएगा। वो 3 भाग कौन से हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की सारी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होंगी। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करूंगा तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 -2 -1 ये ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। और 0 का मतलब क्या हो गया, 0 0
भी इंटीजर है, बट जीरो के बारे में आपको क्या समझना पड़ेगा, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। इतनी सी बात आपको समझना, मैंने लिखा हुआ भी है कि जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे नीदर नॉर ईदर, और ये हम प्रयोग सिखाएंगे। इसका मतलब है कि शून्य ना तो ऋणात्मक है नहीं धनात्मक, लेकिन पूर्णांक है। जीरो एक इंटीजर है, उसके बारे में नहीं कहा था पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो इंटीजर है। मतलब तो तीन भागों में हमने इंटीजर को डिवाइड किया कि पॉजिटिव इंटीजर इधर भेज दिए, नेगेटिव इंटीजर इधर भेज दिए। हर देखिए जीवन में भी ऐसे ही लोग होते हैं। आपके जीवन में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो, जैसे घर में अगर आप देखेंगे तो पिताजी आपके नेगेटिव बात कर रहे हैं, दोस्त हैं आपके, दो पिताजी को छोड़ दीजिए, हर बात में पिताजी को साथ देते हैं। आपके दोस्त हैं बहुत नेगेटिव बात करते हैं, एक भाई साहब वो बहुत पॉजिटिव बात करते हैं, एक बहुत न्यूट्रल है। आप उनको बताएंगे यार मैंने एक नई महिला मित्र बनाई है, वो भी बहुत धीरे से बोलेंगे। एक उसमें पॉजिटिव और महिला मित्र बना ली ना, अब देख। तो जीवन में भी वैसे तीन ही लोग होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, जीरो का मतलब न्यूट्रल से, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये बहुत काम की बात थी। ये जो पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, आपने देखा 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको हम कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। ये नंबर हमें प्रकृति से मिले हैं, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या। अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम जीरो को शामिल कर लें, जैसे लिखा हुआ है कि पॉजिटिव इंटीजर विद जीरो इज सेट ऑफ ए होल नंबर। जब हमें होल नंबर की बात आती है, यानी आपने जीरो शामिल कर लिया, 0 1 2 3, इन दोनों ने अपना गुट बना लिया। जीरो देखिए कोई भी नेगेटिव के पास नहीं जाता, हमेशा याद रखना। जीरो भी किसके पास गया है, पॉजिटिव के पास गया है। तो अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव रखेंगे तो लोग आपसे मिलेंगे और मिलने आएंगे, वरना भुला देते हैं लोग, कोई नहीं देखेगा आपकी तरफ। तो अपने ऑरे को पॉजिटिव बनाइए, लोगों से उनकी मन जैसी बातें करिए, लोगों को अच्छी लगने वाली बातें करिए। ये नहीं कि हर वक्त आप सरकास्टिक वे में बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये मैंने बताया कि जब जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ये अगर रिकॉर्ड करते हैं आप तो बहुत अच्छा होता है। पूर्ण संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्या। जैसे नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं, W से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इसको N से रिप्रेजेंट करेंगे, N से, ठीक है भाई, क्लियर बात इतनी सी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना कुछ छोटी छोटी सी बातें आपको बताना चाहता हूँ और उन छोटी बातों पे दो तीन सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई संख्या पॉजिटिव है, आपने उसका स्क्वायर कर दिया लाइक, तो भी वो पॉजिटिव रहेगी। और कोई संख्या अगर नेगेटिव है तो आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो वो नेगेटिव की वजह पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि दो बार नेगेटिव है पावर में। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव नंबर की पावर हमने 3 कर दी, कोई नंबर पॉजिटिव है उसको 3 बार गुणा किया, यानी कि प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, तो वो क्या होगा, प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव की पावर -3 कर देते हैं, बेसिकली ऑड कर रहे हैं हम पावर, ऑड, तो आप कहेंगे कि -3 बार आएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये दो माइनस तो प्लस हो जाएंगे, नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम नेगेटिव की पावर ऑड करते हैं तो नेगेटिव आता है, हम नेगेटिव की पावर इवन करते हैं तो पॉजिटिव आता है। इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतनी सी बात पता है तो फिर बस आगे बढ़ते हैं। पूछना चाहता हूँ एक तो ये वाला सवाल बताना जल्दी से, कौन बताएगा। बहुत छोटे से एक एग्जाम में पूछा गया सवाल है, मैं हर एक एग्जाम में पूछे हुए सारे सवाल करा दूंगा भाई। तो देखिए अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव की गुणा करूंगा नेगेटिव से तो नेगेटिव आएगा ही, गलत है। अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव की घात 4 करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव की घात नेगेटिव करूंगा प्लस। ये बड़ा कमाल का सवाल, ये वाला देख लो पहले, तो वो वाला बाद में बताऊंगा। अगर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में से नेगेटिव घटेगा, और पॉजिटिव का भी स्क्वायर है तो नेगेटिव आएगा, इस बात की गारंटी डेफिनेटली ट्रू होगा। अब सवाल फंस गया कि पहले दो तो आपने बहुत आसानी से कर दिया। अब देखिए इस वाले केस में क्या है, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो आप कहेंगे हाँ ये सही हो सकता है, हर तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। चौथे की बात करूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये -2 है और ये मैंने 3 का स्क्वायर ले लिया, तो कितना आ गया भाई, पॉजिटिव आ गया 7। और अगर मैंने ये -3 लिया और मैंने ये 1 का स्क्वायर ले लिया तो ये नेगेटिव आ गया। तो कई बच्चे इसको करेक्ट कर देंगे, जबकि ये हमेशा करेक्ट नहीं है, हमेशा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी, मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट सवाल में पूछने वाले ने मुझे डेफिनेटली लगा दिया कि मुझे तो डेफिनेटली बताओ सही है या नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे डेफिनेटली चाहिए। तो अब मैं 3 ऑप्शन तो गलत कर चुका हूं, सी सही होगा, लेकिन सी कैसे सही होगा ये देख लो। माइनस की घात 4 करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और किसी भी संख्या x की घात मान लेते हैं, मैंने नेगेटिव भी कर दी 2, x एक संख्या मान ली, x तो मान सकते, तो ये 1/x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बात लिख लो आप अलग से कि किसी की भी घात नेगेटिव हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होगा नहीं पता, बट वो पॉजिटिव नंबर होता है किसी की भी घात, क्योंकि वो 1 अपॉन में चला जाता है। जैसे 2 की घात -3 कितना होगा, 1/2 की घात। आज हमने सीखा कि माइनस पावर हो तो उसे नीचे ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि ये 100% करेक्ट होगा, ये पॉजिटिव ही आएगा। डेफिनेटली ट्रू पूछा था, सोचिए पॉजिटिव और नेगेटिव पे भी सवाल बन सकता है, ये आपने नहीं सोचा। बहुत कुछ आप सोचते हो बट आपने ये नहीं सोचा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव पे भी सवाल बन सकता है। बच्चे कह रहे हैं बफरिंग आ रही है, एक बार देखना आ रही है बफरिंग, चलता रहना चाहिए। मेरे फोन में तो नहीं आ रही, मेरे में आ रही है, मतलब मेरे में तो नेट स्लो है ना, वो है वोडाफोन है। चलिए अब ये सवाल देख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पे ही है। मैं हर एक चीज पे सवाल कराऊंगा, हर एक चीज पे सवाल कराऊंगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हर एक चीज पे मैं चाहता हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपका जबरदस्त हो जाए, आपको हर कॉन्सेप्ट रट जाए, कहीं कोई कमी ना हो। फटाफट से देखो भाई, ए बी इंटू सी बराबर पॉजिटिव है, वेयर ए बी एंड सी आर इंटीजर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी ये कहता है कि अगर ए बी सी पॉजिटिव है, जहां ए बी और सी पूर्णांक हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन। देखिए 3 चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए इंटू बी इंटू सी बराबर पॉजिटिव। कितनी तरीके से पॉजिटिव आ सकता है आप बताओ। आप मुझे ये कहोगे कि ये तीनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव 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 आ जाएगा। तीनों नेगेटिव हो जाए, नहीं 2 नेगेटिव हो सकते हैं, ये पॉजिटिव, तो भी बात बन जाएगी। एक ही हो सकता है, तीनों नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर मैं कहूं 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, नहीं, 2 ही केस बनेंगे, या तो तीनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब ऑप्शन पे जाते हैं, इधर बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव, नहीं तो गलत है। ये कह रहा है कि बी और सी मस्ट बी पॉजिटिव, बी और सी में से कोई पॉजिटिव होना चाहिए, कोई गारंटी नहीं। एट मोस्ट 2 ऑफ देम इज नेगेटिव, मैक्सिमम 2 नेगेटिव हो सकते हैं इन्होंने कहा। इसका मतलब मैक्सिमम 2 नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि अगर मैंने एक नेगेटिव ले लिया और 2 पॉजिटिव तब तो गलत हो जाएगी बात। एट मोस्ट, इसमें एट मोस्ट का मतलब होता है कि मैक्सिमम, जैसे एट लीस्ट होता है, मिनिमम इतना तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे मैक्सिमम 2 को नेगेटिव ले सकते हैं, 3 को नहीं ले सकते। ये बात सही हो सकती है, इसने कहा है एट मोस्ट 2 को नेगेटिव ले सकते हैं, तीनों को नहीं, ये बात सही हो सकती है। एट मोस्ट 2 ऑफ देम पॉजिटिव, 2 को मैक्सिमम पॉजिटिव, ये भी बात गलत है। एट लीस्ट 1 ऑफ देम इज नेगेटिव, अब इसने ये वाली बात गलत कह दी। इसने कह दिया कि कम से कम एक तो नेगेटिव होगा, ऐसा होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने तो तीनों पॉजिटिव ले लिए, मैंने तो तीनों पॉजिटिव ले लिए। तो अब इन्होंने एक बात कह दी कि एट मोस्ट मैक्सिमम 2 पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं तीनों पॉजिटिव, भी गलत है, जिसको हम गलत बताते हैं तो वही सही है। अभी इन्होंने कहा एट मोस्ट यानी मैक्सिमम
दो नेगेटिव ले जा सकते हैं ऐसा प्रूव करने के लिए, मैक्सिमम दो नेगेटिव। बी इज द करेक्ट आंसर। इसी बच्चे का बी आ रहा है, पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है कि ए बी को पॉजिटिव लाना। देखो पहली बात तो मैंने ये कही कि बी और सी से कोई मतलब नहीं, ऐसे में चार ऑप्शन जरूर चेक करो। चौथा ऑप्शन था कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नेगेटिव, कम से कम एक नेगेटिव, ऐसा जरूरी नहीं है तीनों भी पॉजिटिव पे पॉजिटिव, गलत हो गई बात। एट मोस्ट टू ऑफ देम इज पॉजिटिव, केवल मैक्सिमम दो कोई पॉजिटिव ले सकते हैं, ये गलत है, तीनों भी पॉजिटिव ले सकते हैं। एट मोस्ट टू ऑफ देम इज नेगेटिव, मैक्सिमम दो तक नेगेटिव चलेगा, तो दो नेगेटिव चलेगा, ऐसा पॉसिबल है। बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, पाई भागी जीरो पूछा एक बच्चे, एक बच्चे ने बड़ा कमाल का सवाल पूछा और मुझे लगता है 100 बार पूछ चुका है। ये कह रहा है कि पाई को जीरो से भाग करें तो क्या होगा, पाई को जीरो से भाग, एक बात भाग बताता हूं आपको, बड़े प्यार से समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं भाई अगर मैं 15 को 3 से भाग करूं तो कितना आता है, 5। 5 क्यों आता है? जब 15 को 3 से भाग करने की बात आती है तब हम एक ऐसी संख्या ढूंढने चले जाते हैं जिसको हम 3 से गुणा करें और 15 आ जाए, तो हमें वो 5 मिलती है कि 5 को 3 से गुणा करने से उत्तर 5। जैसे मैं 6 से 2 को भाग दिलवाऊं तो आप एक ऐसी संख्या ढूंढने चले जाएंगे जिसको 2 से गुणा करूंगा 6000, वो 3 ही उत्तर, ठीक है। तो जब हम किसी संख्या को, जैसे कोई बच्चा कहे कि 0 को 3 से भाग करना है, क्या आएगा बताओ, तो मैं एक ऐसी संख्या ढूंढूंगा जिसको 3 से गुणा करूं 0 आ जाए। आप बता सकते हो कोई संख्या जिसको 3 से गुणा करें और 0 आ जाए, 0 ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि 0 से किसी संख्या में भाग करो तो 0 आता है। लेकिन जब आप पाई को 0 से भाग करोगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसी कोई संख्या बताओ जिसको 0 से गुणा करूं और पाई आ जाए, तो आप कहोगे ऐसी तो कोई संख्या है नहीं, ब्रह्मांड में तो नहीं है, इनफाइनाइट अनंत में जाके कोई ऐसी संख्या गलती से मिल जाए कि मैं जिसको 0 से गुणा करूं और पाई आ जाए, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो ये वाली बात नहीं बतानी है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करो, कैसे हाई कर लूं? मुझे यही बड़ा बुरा लगता है कि कई लोग ना बहुत हीरो बनते हैं, मतलब वो ये चाहते हैं बस वही पढ़े बाकी दुनिया में कोई ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको पढ़ने का हक है, सबको समझ में आना चाहिए। और आज पहली क्लास है, अभी भी ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आ रही होंगी। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरी क्लास एक बार 2x की स्पीड पे घर जाके जरूर देखेंगे। जब आप पूरी क्लास देखेंगे, एक एक चीज समझेंगे, आपको नहीं समझ में आएगी, हम एक टेलीग्राम ग्रुप इन बच्चों का वो पिन करवा रहा हूं, तो उसमें आप आपस में एक दूसरे से सवाल भी पूछ सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया, मैं यहाँ पे क्या ये सिखा रहा हूँ, वेन डायग्राम से ध्यान से समझना है, वेन डायग्राम बहुत काम की चीज है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर आप समझ पाओ तो कि रियल नंबर्स जो थे उसको हम दो पार्ट में बांट रहे थे, कैसे कैसे, एक हम कह रहे थे कुछ इरेशनल नंबर और कुछ रेशनल नंबर। अब ये जो रेशनल नंबर का गोला है ना, ये मैंने बहुत बड़ा कर दिया, इक्वल है ये बहुत बड़ा कर दिया। जो रेशनल नंबर है ना, कुछ उन्हीं के अंदर एक छोटा सा गोला इंटीजर का भी आ गया, उन्हीं के अंदर एक छोटा सा गोला क्या आ गया, इंटीजर का भी आ गया। उस इंटीजर के अंदर ही क्या आ गया, होल नंबर का गोला आ गया। उस होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर का गोला। आपने देखा नेचुरल नंबर, ये कैसे हो गया भाई?